बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारवां पॉइंट के नाजरीन, प्रोग्राम उर्दू सराय के साथ राबिया इरफान का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने प्रोग्राम उर्दू सराय में उर्दू के हवाले से मुख्तलिफ सेगमेंट पेश किया करते हैं। मसलन इस्लाह तलफ़्फ़ुज़ और इमला, ग्रामर के हवाले से, और अमसाल, मुहावरे और दीगर तमाम अक़साम पेश करते हैं। नाज़रीन, आज हमें सवाल आया है कि हरूफ़े फुजाया क्या हैं, तो इसका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। हरूफ़े फुजाया लफ्ज़ के मानी हैं वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेसाख्ता ज़ुबान से निकल जाते हैं, जैसे हैं, वाह, ओहो, हाय वगैरह। नाज़रीन कराम, मुख्तलिफ जज्बात और तासरात के लिए अलग अलग हरूफ मुश्तमिल हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाएं तरफ एक आपको अलामत नज़र आ रही है। ये एक अलामत है और इसके 3 अलग अलग नाम हैं। जिस तरह दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जिसके 3 मुख्तलिफ नाम हैं और इस मुल्क को भारत, इंडिया और हिंदुस्तान जैसे नामों से जाना जाता है, इसी तरह उर्दू कवायद में भी एक अलामत ऐसी भी है जिसके 3 मुख्तलिफ नाम हैं। मसलन फुजाया, निदाया और इस्तेजाबिया, ये 3 मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन हर नाम की तारीफ दूसरे नाम से थोड़ी मुनफरिद है। नाजरीन, उर्दू ज़बान की वसअत का अंदाज़ा यहाँ से भी लगाया जा सकता है कि उर्दू में इसके 3 नाम हैं, जबकि अंग्रेज़ी में इसे सिर्फ एक नाम यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। नाजरीन, ये अलामत रियाजी में भी मुश्तमिल है, जिसे फैक्टोरियल और डबल फैक्टोरियल कहते हैं। नाजरीन, अब हम आते हैं उर्दू कवायद में अलामत फुजाया, निदाया और इस्तेजाबिया का इस्तेमाल। हम सबसे पहले बताएंगे निदाया। निदाया लफ्ज़ निदा से निकला है। इसके मानी हैं आवाज़ देना। अलामत जब मुनादी के साथ इस्तेमाल होती है तो निदाया कहलाती है, या जब किसी को अपनी तरफ मुखातिब या मुतवज्जे करना हो तो ये अलामत लगाई जाती है। नाजरीन, यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर पर नून गुन्ना आ जाए और इसके बाद अलामत निदाया आ जाए तो नून गुन्ना को ख़त्म किया जाता है। मसलन बच्चों से हम बच्चों यानी नून गुन्ना हटाकर सिर्फ बच्चों होगा। साथियों से साथियों, दोस्तों से दोस्तों, भाइयों से भाइयों। नाज़रीन, ये आजकल बहुत ज़्यादा मुस्तमिल है और बहुत गलत इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जहाँ पर साथियों कहना होता है वहाँ पे भी साथियों बोला जा रहा होता है, बच्चों और बच्चों, यानी इस तरह से बहुत सारे अल्फाज के साथ नून गुन्ना लगाकर अल्फाज की गलत अदायगी की जाती है। नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं फुजाया की तरफ। खुशी, गमी, ताज्जुब, खौफ, नफ़रत या इस तरह के दूसरे जज्बात का इजहार करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें फुजाया कहते हैं। मसलन सुबहान अल्लाह, आपका बेटा तो बहुत ज़हीन है। उफ, बहुत गर्मी है। ओह, तुम फेल हो गए। शाबाश, आपने इम्तिहान पास कर लिया। माशाअल्लाह, इतरत बहुत खूबसूरत लड़की है। अब है जी इस्तेजाबिया। नाज़रीन, आप गौर कर रहे हैं, इस्तेजाबिया, निदाया और फुजाया में सेम अलामत है, वही है जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि एक अलामत और इसके 3 काम हैं। इस्तेजाबिया में तमन्ना, हैरत और हसरत जैसी कैफियत के इजहार के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को इस्तेजाबिया कहते हैं। मसलन काश हम मैच जीत जाते। वाह, तुमने भी इम्तिहान पास कर लिया। ए खुदा, हमारी दुआएं कबूल फरमा। ए अल्लाह, इरफान जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। निदाया, फुजाया और इस्तेजाबिया के 3 अरकान हैं। नंबर 1, मुनादी। अजान देने वाले या पुकारने वाले को मुनादी कहते हैं।
اس لیے اذان دینے والے کو منادی یا مؤذن کہتے ہیں۔ حروف ندا منادی جن الفاظ کا استعمال آواز دینے کے لیے کرتا ہے تو ان کو حروف ندا کہتے ہیں، اور منادی جس کو پکار جائے یا آواز دی جائے اسے منادی کہتے ہیں۔ مثلاً یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، یا اس میں حروف ندا ہے، اللہ منادی ہے۔ نوٹ: یہ لازمی نہیں کہ فقرے میں سب کے سب یعنی تینوں ارکان موجود ہوں، حروف ندا، منادی اور منادا۔ کبھی کبھی فقرے میں صرف ایک رکن موجود ہوتا ہے تو کبھی دو، لیکن منادی پکارنے یا آواز دینے والا اکثر موجود نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً سعد یہاں آؤ، اس مثال میں سعد منادا یعنی جس کو پکارا جائے۔ یا الہی عرفان جہاں بھی رہے خوش رہے، اس مثل میں یا حروف ندا ہیں، اور الہی منادا یعنی جن کو پکارا جائے، جبکہ دونوں مثالوں میں منادی یعنی آواز دینے والا موجود نہیں ہے یعنی چھپا ہوا ہے۔ جی ناظرین کرام، یہ تو تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آپ کے سوال حروف فجائیہ کسے کہتے ہیں کا جواب دینے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ اگر کہیں پر آپ کو کوئی کمی محسوس ہوئی ہو، اصلاح کی ضرورت ہے، تو برائے مہربانی کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار کیجیے گا۔ پسندیدگی کی صورت میں لائک کا بٹن پریس کر دیجیے گا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان رابعہ عرفان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔